गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज अक्टूबर 21 को हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मैंने एक टीवी 10,000 रुपये में खरीदकर 20% लाभ पर बेच दिया, मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ। इंग्लिश में अगर हम बात करें, आई बॉट अ टीवी फॉर ₹10,000 एंड आई गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी। तो जैसे कि बेटा आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी का क्रय मूल्य। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप अपने जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप उसमें उसको कर सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी 10,000, प्रॉफिट परसेंट 20%। तो बेटा हमने पहले एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, तो एक्चुअल प्रॉफिट होगा 20% ऑफ 10,000, मतलब 10,000 का 20% कितना होगा। तो 20% ऑफ 10,000 जब आप सॉल्व करते हैं, परसेंट मीन्स ओवर 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो यह आएगा 20 इंटू 10,000 ओवर 100। 2 जीरो कट जाएंगी, 20 इंटू 100 आपके पास आएगा ₹2,000। अब बेटा जो आपका विक्रय मूल्य होता है या सेलिंग प्राइस हम जिसको बोलते हैं, सेलिंग प्राइस होता है आपका कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस आपके पास है 10,000 और प्रॉफिट आया 2,000। सो द सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी ₹12,000। तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 था। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 रुपये में बेचने पर 20% की हानि उठाती है। उसने वह मशीन कितने में खरीदी थी। तो खरीदी थी का मतलब आपने क्या निकालना है, यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। इन इंग्लिश, जूही सोल्ड अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500 एंड हैड अ लॉस ऑफ 20%। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी वॉशिंग मशीन। तो बेटा इसमें आपने क्या करना है, जो आपने कॉस्ट प्राइस जैसे निकालना है तो आप उसको मान के चलेंगे। तो इसमें जैसे आपका सॉल्यूशन है, मैंने लिखा हुआ है लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। मान लो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य बराबर है एक्स, आप कुछ भी मान सकते हैं। लॉस 20%, एक्चुअल लॉस वही फॉर्मूला रहेगा 20% ऑफ सीपी कॉस्ट प्राइस। तो 20% ऑफ एक्स जब आप सॉल्व करेंगे, मैंने बोला 20% का मतलब ओवर 100 और ऑफ का मतलब इनटू, तो 20 इंटू एक्स ओवर 100 जब आप करेंगे, काटने के बाद बेटा ये आएगा एक्स ओवर 5। अब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस आपका दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस है आपका 13,500। और बेटा सेलिंग प्राइस जब आपके पास कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस होगा आपका कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना हुआ है एक्स, और लॉस कितना हुआ एक्स ओवर 5। तो एक्स माइनस एक्स ओवर 5 इक्वल टू 13,500। यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे, यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स के नीचे हम ले लेंगे 1, तो ये आएगा एलसीएम आ जाएगा 1 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 5। जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा 5x माइनस एक्स ओवर 5 इक्वल टू 13,500। 5x माइनस एक्स 4x ओवर 5 इक्वल टू 13,500। 4x 5 बेटा ऊपर चला जाएगा, 4x 13,500 इंटू 5, और जब आप x निकालेंगे तो आपका जो 4 है वो नीचे आ जाएगा, ये आएगा 13,500 इंटू 5 ओवर 4। इसको काटने पर आपके पास आएगा 16,875। तो मतलब उस टीवी की जो कीमत थी, वो टीवी मैंने कितने रुपए में खरीदा था, वो खरीदा था 16,875 रुपए में। अब बेटा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 को बाद में जैसे आपकी क्लासेस चलेंगी तो उस टाइम इसको बोर्ड के ऊपर करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल 6 की तरह है। अमीना एक पुस्तक 275 रुपये में खरीदकर उसे 15% हानि पर बेचती है, पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। मतलब इसमें हमने सेलिंग प्राइस निकालना है। तो आपके पास कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और लॉस परसेंट दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन देखो इसका, कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक 275, लॉस परसेंट 15%, एक्चुअल लॉस 15% ऑफ 275। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा ₹41.2
25 41.25 रुपीज विल बी योर एक्चुअल लॉस। सो सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक, किताब का विक्रय मूल्य आ जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। सो 275 माइनस 41.25। तो जब आप 275 में से 41.25 घटाएंगे, योर आंसर विल बी 233.75। सो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। तो आप इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में अच्छे से कॉपी करके इनको लिखेंगे और प्रश्न अपनी किताब से लिख लेंगे। और इसके बाद बेटा अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो यू कैन कॉल मी। थैंक यू।